हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, ये सेशन नंबर 30 है। ठीक है, जीके जीएस का सेशन नंबर 30 है। इसमें दोस्तों हम आप लोगों के लिए एनसीईआरटी से, लुसेंट से और पीवाईक्यू जो होता है आपको रिपीटेड पीवाईक्यू, उससे ये तीनों का मिक्स करके हम प्रत्येक सेशन में लाते हैं और आप लोगों को इसकी जीके जीएस की तैयारी करवाते हैं। जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर नए आए हैं, तो उनसे एक ही गुजारिश रहता है मेरा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, और फ्री में हम इस पर पीडीएफ भी देते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को समझाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में बताते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम का, जैसे बिहार पुलिस का, एनटीपीसी, बिहार एसएससी, एसएससी, बीपीएससी, ग्रुप डी जैसी कोई भी परीक्षा का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग एक अच्छे से प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और आप टॉप क्लास ट्यूशन देख रहे हैं, प्रदीप सर के साथ देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग को फ्री में पीडीएफ भी दिया जाएगा। इसके लास्ट में जो जो हमारे दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे, उनको हम फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, और वो कैसे होगा हम लास्ट में ही बताते हैं। तो आई होप कि हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए आप लोग। ठीक है, देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन है तुगलक, लोधी, खिलजी, सैयद। मतलब तुगलक के बाद लोधी आया था, लोधी के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद सैयद वंश, या फिर लोधी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश। लोधी, सैयद, खिलजी, तुगलक, या फिर खिलजी, सैयद, तुगलक, लोधी। तो ये क्रम में कह रहा है बताने के लिए, ये वंश पहले कौन कौन सा आया था, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। इसका राइट जवाब अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसको आइए पूरे डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं कौन सा वंश कब आया था। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत के वंश की बात हो रही है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंशों का सही क्रम, सबसे पहले गुलाम वंश आया था। गुलाम वंश कब आया था? 1206 ईस्वी में। उसके बाद खिलजी वंश आया 1290 ईस्वी में। फिर तुगलक वंश आया 1320 में। फिर सैयद वंश आया 1414 में। लोधी वंश आया 1451 में। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, तो प्रत्येक एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में कहीं इन सब से क्वेश्चन फंस जाता है कहीं से भी। ठीक है, इस भी पूछ देता है, या किसका कौन सा वंश किसके बाद आया, किस वर्ष में आया। ठीक है, तो ये आप लोगों को अगर याद रहेगा अच्छे से, तो ज़रूर आपको 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया, महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून तोड़ा था अहमदाबाद में, सूरत में, साबरमती में, या फिर दांडी में। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताने की कोशिश कीजिए, ताकि पता चले कि आप कितना जान रहे हैं। हम टोटल 25 क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों, और इस 25 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट जवाब अगर बात करें हम 2 नंबर का, तो ये भी डी हो जाएगा। मतलब दांडी में जा कर के वो क्या किए थे, समाप्त किए थे, दांडी में जा कर के। ठीक, नमक बना करके। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं डिटेल से। देखिए क्या कह रहा है इसमें, कि 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? ये साबरमती आश्रम से शुरू किया था। ठीक है, और 6 अप्रैल को वहाँ नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ा था। साबरमती आश्रम से शुरू किया था, और दांडी में जाकर के, कहाँ पर? दांडी में जाकर के ये कब? 6 अप्रैल को नमक बना करके ब्रिटिश कानून को तोड़ दिया था, कानून को तोड़ दिया था। ठीक है, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। मतलब ये नमक दांडी मार्च खत्म होने के बाद क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इसी से मानी जाती है, 1930 ईस्वी में ही। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, और हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को अच्छे से और अच्छे तरीके से समझाए, ताकि आप लोग समझ जाए। इसीलिए क्वेश्चन के साथ, ऑप्शन के साथ पूरा हम डिटेल से क्वेश्चन को लाते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को पॉइंट्स उसका याद रह सके। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? अबुल फजल, विक्रम सेठ, भास्कर, कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र पुस्तक की अगर बात करें,
ये कौटिल्य ने लिखा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। और कौटिल्य का अगर पूरा हम डिटेल में पढ़ ले, कह रहा है कौटिल्य अर्थात चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। कौन? चाणक्य। मौर्य काल की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो राजनीतिक, अर्थव्यवस्था व शासन व्यवस्था पर आधारित है। किस पर? राजनीतिक पर, अर्थव्यवस्था पर और शासन व्यवस्था पर यह आधारित है। ये विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा था। इसका पूरा नाम, चाणक्य का, कौटिल्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी माना जाता है। ठीक। और निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? स्मारक स्थान मतलब पहले स्मारक होना चाहिए, उस स्मारक का स्थान, ये युग्म कौन सा सही है? ताजमहल वृंदावन में बना हुआ है, अन्नाई दरवाजा तंजावुर में बना हुआ है, हवा महल जयपुर में बना हुआ है, या गोलकोंडा किला हैदराबाद में बना हुआ है। तो स्मारक की बात करें हम, तो स्मारक क्या हो जाएगा? गोलकोंडा किला, और ये हैदराबाद में बना हुआ है। ठीक है, स्मारक है गोलकोंडा, हैदराबाद में बना हुआ है। ठीक, देखिए गोलकोंडा किला तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। और यह कुतुब शाही वंश से संबंधित है। कौन सा वंश से? कुतुब शाही वंश से ये संबंधित है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए ध्यान से। कह रहा है किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? 1890, 1870, 1897, 1880। तो सारागढ़ी का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1897, 1887 ईस्वी में लड़ा गया था। अच्छा, ये कौन सा युद्ध है, कब लड़ा गया था, पूरा डिटेल में इसको जानते हैं। देखिए 12 सितंबर 1897 ईस्वी को ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट ने 21 सैनिकों के साथ अफगानों से लड़ते हुए वीरता दिखाई थी। किससे लड़ते हुए? अफगानों से। कौन लड़ा था? ब्रिटिश भारतीय सेना। ठीक है, 21 सैनिक के साथ, मात्र 21 सैनिक था, और ये पूरा डट करके मुकाबला किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखी है? अकबर, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल फजल जियाउद्दीन बर्नी। तो ये अबुल फजल लिखा है। कौन लिखा है? अबुल फजल। अकबरनामा और आईने अकबरी, अबुल फजल, जो क्या माने जाते हैं? अकबर के दरबार के इतिहासकार माने जाते हैं। ये अबुल फजल अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। उन्होंने अकबर की जीवनी, अकबरनामा और शासन प्रणाली के बारे में आईने अकबरी में लिखा है। जीवनी की बात करें तो अकबरनामा में जीवनी, अकबरनामा में, और शासन प्रणाली की बात करें तो वो किस में? आईने अकबरी में लिखा था। कौन? अबुल फजल ने, जो दरबारी इतिहासकार थे। किसका? अकबर का। तो एक एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है अच्छे से समझ करके, और हमारे साथ लास्ट तक जो जो दोस्त बने रहेंगे, आई होप कि उसको अच्छे से समझ भी आएगा। और जो नए हैं हमारे चैनल पर, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक बटन, बेल आइकन बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, देखिए 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, अकबर शाह, औरंगजेब। तो ये किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था मोहम्मद शाह के बीच और नादिर शाह के बीच 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध। मेन पॉइंट आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, बस यही सबसे क्वेश्चन आता है, और ज़्यादा कोई जीके जीएस बड़ा भारी सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, लोगों के, विद्यार्थियों के मन में एक वहम बैठ गया है कि जीके जीएस बहुत बड़ा सब्जेक्ट। नहीं दोस्तों, आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, हर एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए, बस कहीं से आ जाए उससे रिलेटेड आप बता दीजिएगा आंसर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आसानी से और आसान तरीके से समझाया जाता है। आप लोगों से विनती रहती है, आइए हमारे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए। नादिर शाह ईरान का शासक ने मोहम्मद शाह रंगीला को हराकर दिल्ली में लूटपाट की थी और कोहिनूर सहित अपना धन लूटा था। कोहिनूर हीरा जो लूटा था नादिर शाह ने,
वो यहीं से लूटा था, इसी युद्ध में लूटा था और दिल्ली सल्तनत से लूटा गया था। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला को हराया था। किसको हराया था? मोहम्मद शाह रंगीला को हराया था। ये कौन सी ईस्वी की बात है? अभी हमने आप लोगों को बताया। कौन सी ईस्वी की बात है? 1739 ईस्वी में की बात है। 1739 ईस्वी की बात है। ठीक है, देखिए, आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? किस मुगल सम्राट ने बनवाया था किसका किला? आगरा का किला। जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर ने। अकबर ने बनवाया था। कहाँ का? देखिए, 1565 ईस्वी में आगरा किले का निर्माण करवाया और यह रेड सैंडस्टोन से बना एक प्रमुख किला। किससे बना हुआ है? रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। कौन सा किला? आगरा का किला। आगरा का किला। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, किस वायसराय के काल में दांडी यात्रा शुरू हुई थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो किसके शासनकाल में ये दांडी यात्रा शुरू हुई थी? उस समय में कौन था वायसराय? कमेंट में बताइए आप लोग। लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। दांडी यात्रा जो शुरू हुई थी 1900, अभी हमने आप लोगों को बताया 1900 कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी? 1900 1930 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1930 ईस्वी में, 12 मार्च टू 6 अप्रैल। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी। 1930 में जब दांडी यात्रा शुरू हुई, दांडी यात्रा हुई, उस समय लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड इरविन। अभी हमने आप लोग को ऑप्शन में भी बताया। कौन? लॉर्ड इरविन। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया? देखिए, तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? दुर्गा, ब्रह्मा, शिव, विष्णु। इसका राइट जवाब अगर हो जाएगा तो ये शिव हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आता होगा। चलिए अब चलते हैं थोड़ा फास्ट में लेकर के। ठीक है, कपिलेश्वर मंदिर शिव जी को समर्पित प्रसिद्ध मंदिर है। किसको? शिव जी को समर्पित है ये। और जो जयमाला मायलापुर में स्थित है। कहाँ? मायलापुर में, चेन्नई में है ये। कहाँ पर? मायलापुर, चेन्नई में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में पूछा गया। 1757 का प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान। तो ये किस क्षेत्र में लड़ा गया था बताइएगा आप लोग। ये लड़ा गया था पश्चिम बंगाल में। कहाँ लड़ा गया था? पश्चिम बंगाल में। ठीक, प्लासी का युद्ध जो था ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच यह निर्णायक युद्ध था। ठीक, 12 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए, किस धर्म के भिक्षुकों के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण होता था? हिंदू, बौद्ध, यहूदी, ईसाई। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बौद्ध। किसका निर्माण होता था? विहारों का निर्माण होता था भिक्षुकों के लिए। विहार का निर्माण होता था। तो बौद्ध धर्म में ऐसा होता था। ठीक है, बौद्ध धर्म में चैत्य अर्थात प्रार्थना स्थल और विहार भिक्षुकों का निवास। विहार किसको कहा जाता है? भिक्षुकों का निवास को। और चैत्य प्रार्थना स्थल को कहा जाता है। ये प्रमुख चीज, दोनों चीज निर्माण होता था। ठीक है, बौद्ध धर्म में। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? ज्योतिबा फुले, ए.वी. रामास्वामी नायकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो कौन आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो ये किया था ए.वी. रामास्वामी नायकर। ठीक, पेरियार ई.वी. रामास्वामी ने तमिलनाडु में ब्राह्मणवादी सोच के विरोध में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। ठीक, 14 नंबर में पूछा गया है। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस और अलेक्जेंडर रीड, होल्ट मैकेंजी, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, लॉर्ड इरविन। तो किसने किया था बताइएगा?
अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास और बॉम्बे में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? किसने कहा था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कह रहा है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये किसने कहा था? बताइए आप लोग, ये किसने कहा था? 15 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? किसने कहा था ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक, बाल गंगाधर तिलक का यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जोश भरने वाला था। ठीक है, जोश भरने वाला था। 16 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? गुरु नानक देव, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो वेदों की ओर लौटो कौन कहा था? बताइएगा, कौन कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती कहा था कि देवों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना कर वेदों की ओर वेदों को सर्वोपरि माना और इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो कहा। ये कहाँ से, कौन समाज से थे? आर्य समाज से। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज का स्थापना किया था और ये आर्य समाज से भी थे। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? टोडरमल शाहजहां, बहादुर, अकबर, औरंगजेब। तो ये प्रसिद्ध राजवंशी राजस्व मंत्री किसके शासनकाल में थे? किसके थे? इसका अकबर का था। ये किसका था? अकबर का। ठीक, राजस्व अकबर के शासन में टोडरमल ने दहसाला प्रणाली से भूमि का व्यवस्था लागू किया था। कौन सा? दहसाला प्रणाली से। ठीक है, 16 नंबर का 18 नंबर का क्वेश्चन कर, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माण और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक किसे कहा गया है? ठीक है, तो किसे कहा गया है? ऑप्शन में देखते हैं, सर सैयद अहमद खान को, फजल उल हक को, सैयद महमूद तारिफुद्दीन कादरी को, या मोहम्मद अली जिन्ना को। तो किसको कहा गया है? ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। जिन्ना को शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना गया था 1916 में लखनऊ समझौता में। कब? 1916 में लखनऊ समझौता में जिन्ना को हिंदू मुस्लिम का एकता का एक प्रतीक माना गया था, लेकिन बाद में यही जो है हमारे देश को विभाजन कर दिया। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तुलसीदास, वान भट्ट, सूरदास, रसखान। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा वान भट्ट। क्या हो जाएगा? वान भट्ट। ठीक है, वान भट्ट। वान भट्ट ने हर्षचरितम नामक पुस्तक लिखा था। कौन सा? हर्षचरितम नामक पुस्तक लिखा था वान भट्ट ने। ठीक, 20 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन, पूना समझौता, कैबिनेट मिशन। तो सबसे पहले कौन हुआ था इसमें से? आपको हम अगर नंबर से बता दें यहाँ पर, तो इसका सही जवाब सबसे पहले क्रम देख लेते हैं। तो क्रम देख लेते हैं, देखिए सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखिए, इसका राइट जवाब हो जाएगा सी, 3 1 2 4। क्या? 3 1 2 4। 3 1 2 4। 3 1 2 4। मतलब सबसे पहले ये हुआ था। ठीक है, पूना समझौता हुआ था, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, फिर साइमन कमीशन गो बैक, ये साइमन कमीशन हुआ था, उसके बाद कैबिनेट मिशन हुआ था। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें भी दिया हुआ है कि पूना समझौता जो हुआ था कब हुआ था? 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। साइमन कमीशन
1928 में भारत आया था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन जो था वो 1946 में। ठीक है, यह विकल्प त्रुटिपूर्ण है, लेकिन जो है कालक्रम यही होना चाहिए, 2 3 1 4। इसका राइट जवाब 2 3 1 4, अर्थात 2 3 1 4 पहले क्या हो जाएगा, 2 3 1 4। आइए देखते हैं, 2 3 1 4। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2, सबसे पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4। मतलब अगर ऑप्शन नंबर ऐसा है 2 3 1 4, तो ये राइट जवाब हो जाएगा। तो ये किस में है देखते हैं, 2 3 1 4, 2 3 1 4 किस में है, 2 3 1 4 किसी में भी नहीं, इसीलिए ठीक है। देखिए विश्लेषण में सारा चीज क्लियर हो जाता है। ठीक है, इस ऑप्शन में से कोई भी नहीं होगा, और हमने जो भी बताया 2 3 1 4 वो राइट जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग को कंफ्यूजन है तो ये आप इस भी से भी समझ सकते हैं। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन। आइए 21 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए ध्यान से। इसमें पूछा गया है कि वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। तो 1917 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, बताइए आप लोग। ये सत्याग्रह शुरू था, और ये कौन सा था, चंपारण में चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जो नील की खेती के संबंध में था। महात्मा गांधी ने नील किसानों की समस्याओं को लेकर बिहार के चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। किसके लिए, नील की किसानों की समस्या को देख करके। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, अनंत वर्मन, चोडगंग देव, नरसिंह देव प्रथम, कल्याणम मल्ल या फिर पुरुषोत्तम देव। तो इसका सही जवाब अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर को बनवाया था। ठीक है, आई होप कि आप लोग को सेशन अच्छा लगता होगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। उड़ीसा में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेटिंग, वारेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वारेन हेस्टिंग्स को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना किसने की थी, शुक्ला दत्त, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने BHU का स्थापना किया था। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस में स्थापित BHU का उद्देश्य भारतीय शिक्षा और संस्कृति का पुनरुत्थान था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, सिकंदर और पोरस, जयचंद और मोहम्मद गौरी, अकबर और हेमू, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो किनके बीच लड़ा गया था, कौन सा युद्ध, तराइन का, और उसमें भी द्वितीय युद्ध का रहा है, किनके बीच लड़ा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते, आइए देखिए क्या कह रहा है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था, ये कब लड़ा गया था, 1992 ईस्वी में लड़ा गया, 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली की ओर मुस्लिम शासन का रास्ता खोल दिया था। किसने हराया था, मोहम्मद गौरी ने किसको हराया, पृथ्वीराज चौहान को हराया,
और मुस्लिम जो शासक था, मुस्लिम शासक का ये रास्ता खोल दिया था। ठीक है, आई होप कि एक एक पॉइंट हमने आपको बताया और आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को हमारे चैनल की लिंक चाहिए, हमारे ये जो पीडीएफ ये जो क्लास हम कराए हैं या फिर इससे पहले जो करवाए हैं 29 क्लास, उसका आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो इस लिंक को क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, आपको टेलीग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और वहाँ पर हमें बोलिए, तो हम वहाँ पर जो क्लास का पीडीएफ मांगेगा हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। और अगर लास्ट बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नए हैं जो दोस्त, और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा। ठीक है, तब तक आप लोग अपना तैयारी कीजिए, फिर मिलते हैं एक अच्छे से और नए सेशन के साथ, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।